श्री सदगुरु भगवान जी के इस पवित्र दरबार में मंचासीन उपस्थित संतजन, माता बहनों, प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने पूर्व संत भक्तों के द्वारा आज की उपस्थिति के विषय में श्रवण करें कि आज इस आश्रम में ध्वजारोहण करने वाले महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी जी महाराज आज हम लोग निर्वाण दिवस यहाँ मना रहे हैं। ये 16वां निर्वाण दिवस है। 2007 आषाढ़ पूरी एकादशी देव सैनी वाले दिन 26 जुलाई को निर्वाण पद को प्राप्त हुए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज शरीर छोड़ने से पूर्व देखो हम लोगों का शरीर छूटता है, ना? साधारण प्राणी क्या जैसे गलत फहमी में तुमसे कोई सामान छूट जाता है, ये नादानी है, नासमझी है, गफलत है। तुम्हारे बच्चों से कोई चीज छूट जाती है, तुम छोड़ना नहीं चाहते पर छूट जाती है, फिर तो पछताते हो। और संत लोगों से शरीर छूटता नहीं, उसको छोड़ते हैं, है ना? हमारे और संत में क्या अंतर है? क्योंकि जब वो कार्य सिद्ध कर देते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, तो परमात्मा और मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरने शरीर का त्याग। आप लोग निर्वाण शब्द का प्रयोग बहुत सुनते हो। निर्वाण का मतलब क्या होता है? जो अपने शरीर के आवरणों का परित्याग करो। स्वयं के ऊपर जो आवरण है, पंचकोश जो है, पंच आवरण कहलाता है। और एक एक करके वो आसक्ति त्याग देते। पहले अन्नमय कोश का त्याग करते, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंद। अनुभूति करने वाला ये दोनों का बाध कर देते, तब वो ब्रह्मलीन अवस्था। हम लोग आवरण युक्त है, जैसे चावल के ऊपर जब तक आवरण होता है ना, तो हम उसको धान का बीज कहते। क्या कहते हैं? धान का बीज देखे हो ना? और अगर उसके ऊपर का छिलका हटा दो, आवरण हटा दो, फिर बीजो उगेगा, क्योंकि वो निर्माण हो गया, आवरण रहित हो गया। देखो इस संसार में परम पिता परमात्मा का दो रूप है। नमस्ते नमस्ते प्रभु विश्वमूर्तये, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्तये। दो, एक विश्वमूर्ति है जो अणोरण्यान महतो महीयान, यानी सारा सौर्य मंडल एक ब्रह्मांड कहलाता है। और ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड के निर्धारण में एक अणु से लेके
चींटी जो दृष्टि गोचर होने वाली है सबसे एक छोटी चींटी होती है और जानवरों में बहुत बड़ा हाथी होता है। ये सब विश्व मूर्ति है। एक दुर्वा घास से लेकर एक विशाल वृक्ष पीपल वृक्ष तक ये मूर्ति है परमात्मा, ये विश्व मूर्ति कहलाता है। जैसे तुम कहते हो भवन बन गया, भवन में क्या है, एक बूंद पेंट का भी महत्व है ना। अगर ठीक से पेंटिंग होते होते एक जगह कहीं तारीख जैसा नजर आए। इतना बड़ा भवन बना है, इसमें एक रेत कण का भी महत्व है। सुई के नोक से एक एक रेत को निकाल दो, तुम शायद न निकाल पाओ, पर छोटी छोटी चींटियां छोटी चिड़िया देखो ना नीचे से कितने बारीक बालू के कण निकालते। वह भी बिल्डिंग का एक अंग है और विशाल छत एक अंग है। ऐसे वो परमात्मा का एक विश्व मूर्ति है और एक चिदानंद मूर्ति। विश्व मूर्ति को ठीक करने के लिए क्या कहा, नमस्ते नमस्ते तपो योग गम्य। अगर इस विश्व में जीते जी समाज में, घर में, परिवार में अगर उन्नति चाहते हो, बाल बच्चों की सुख समृद्धि चाहते हो, अच्छे अच्छे धर्म स्थान का विकास चाहते हो, तो तप और योग की आवश्यकता है। तप यानी जो कर्तव्य में कष्ट उठाना पड़े, पुरुषार्थ करने में जो मेहनत होती है ना, उसको तप कहते हैं। अगर तुम बच्चों के लिए तप न करो तो बच्चों का विकास होगा क्या? छोटे छोटे बच्चों के विकास के लिए अलग किस्म का तप है ना। और यही बच्चे बड़े हो जाए तो परिवार को इकट्ठा करना उससे 10 गुना ज्यादा तप हो जाता है। होता है कि बूढ़ों से पूछो, जो सास बहू है, यानी सास भी कभी बहू थी ना, इसलिए हम उसको बहू सास कहते हैं। बहू थी और सास बन गई, यानी शासन कर रही है। लेकिन शासन की मर्यादा ठीक नहीं होगी तो शासन हो जाएगा। जिस परिवार से तुम्हें सुख मिलना होगा, उस परिवार से दुख मिलने लग जाएगा, क्योंकि उसमें तप की कमी है। तप में कमी कब आती है? जब योग का अभाव होगा। योग योगस्थ कुरु कर्माणि संगस्थ त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं इति उच्यते। योगस्थ कुरु, पहले योग में स्थिर हो हर प्राणी को। कब हो? अभी महात्मा जी ने बहुत सुंदर उदाहरण से सुनाए। छोटी आवश्यकता की पूर्ति करते करते कितना प्रपंच में जीव फंस रहा था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहने लगे, इसे तो उनके अलौकिक चरित्र हैं, आपने भी श्रवण किए, यथार्थ में लेकिन कुछ प्रेरक बातें सुननी चाहिए, है ना। स्वामी जी बताने लगे कि एक गांव में बहुत ग्वाले रहते थे। ग्वाले जानते हो? जो भैंस, गाय, पशुपालक। वो महाराज जी के प्रवचन सुना। चिन्मय मूर्ति, चिदानंद मूर्ति, वो परम पिता परमात्मा कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। और वह रूप बाहर नहीं, चित्त के अंदर। चिदानंद यानी अंतःकरण, मन
विराजमान है और अखंड ज्योति जगती है। बाहर की ज्योति घी के अधीन है, बाहर की ज्योति हवा से हिलती रहती है, लेकिन गुरु मंत्र के मुताबिक जो तुम्हें उपदेश दिया गया है, अगर उसका नित्य ध्यान करो, याद रखना जीवन में कितनी व्यस्तता क्यों न हो, पर ध्यान सुमिरन का त्याग कभी मत करना। ठीक है, जीवन में कितनी व्यस्तता, कितनी उलझन क्यों न हो, ध्यान करने का, सुमिरन करने का अभ्यास एक दिन भी नागा नहीं करना चाहिए। और पारिवारिक सामाजिक कार्य भी भजन का एक अंग है, संपूर्ण नहीं। समझे? ध्यान एक संपूर्ण साधना है और संपूर्ण साधना में ये व्यवहारिक कार्य जो है एक अंग है। जैसे शरीर और अंग एक अंग है, कान एक अंग है, पूर्ण शरीर नहीं है। महाराज समय बहुत बड़ा है, ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन बड़े काम की बात। अब हम लोग उलझ गए हैं, है ना, संसार में, परिवार में, धन दौलत में तुम उलझ गए हो। अब इस उलझन को कैसे ठीक किया जाए, प्रश्न यह। ठीक है, न जाने कब से इच्छा उत्पन्न हुई और हम लोग माया के जन्म मरण के चक्कर में फंसे। गुरु महाराज कहने लगे, ग्वाला सत्संग सुनता था और चिन्मय मूर्ति का उसने वर्णन सुना कि जब तुम आंख बंद करो, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, जब ध्यान में बैठो तो किसका ध्यान करो? गुरु महाराज जी के स्वरूप का ध्यान। जो भी इसमें आपका ध्यान। और वो ग्वाला आंख बंद करे तो उसको भैंस नजर आवे। महाराज जी कहते, महाराज जी का चिन्मय स्वरूप का ध्यान करो, ये तो कालों की भैंस नजर आती है। 2-4 दिन सत्संग सुना, साप्ताहिक की कथा में बड़ा ही भजन करने का मन किया। वाकई मेरा जीवन बेकार है, भैंसों ने मर जाना है, हमने भी मर जाना है, चिन्मय मूर्ति का दर्शन नहीं हुआ, तो मैं तो खाली हाथ आया, खाली हाथ क्या करें। उससे रहा नहीं गया, महाराज जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाई। महाराज मैं तो फंस गया, पूरी तरह से फंस गया। कैसे फंसा ये मत पूछो, क्योंकि जन्म से ही मैंने वंश किया, जन्म से ही हमने इनके दूध दुहे हैं, जन्म से ही इनको लेकर जंगल में, झाड़ में, खेत जहाँ महाराज ये भैंस मेरे दिमाग में अच गया, मैं क्या करूं? बोले कोई बात नहीं, तू जहां यहीं से साधना शुरू कर। अब गंगा जी में नहाना है, श्री नंगली महाराज जी के पास जाना है, तो कहां से यात्रा शुरू करोगे बताओ? सकौटी डंडा से। तुम जहां कठुआ में हो, हिंदुस्तान के जिस किसी भी कोने में हो, वहीं से तो यात्रा शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? आप लखनपुर आश्रम में आए, कोई जो है कहां से आया, जसरोटिये से कोई आया, कोई जम्मू से आया, कोई पंजाब से आए तो जहां से थे वहां से चल पड़े। और लखनपुर वालों को कितना टाइम लगा और दूर वालों को कितना टाइम लगा? लखनपुर वाले बाद में पहुंचते हैं, दूर वाले पहले पहुंच जाते। ये बढ़िया रूपा है। महाराज मैं भैंस का ध्यान, मैं चाहता तो हूं कि आपका ध्यान करूं, मैं चाहता हूं गोविंद का ध्यान करूं, पर भैंस ऐसे घुस गई है कि निकलती नहीं। महाराज बड़े सूझे हुए संत, सिया राम मैं सब जग जानी। जब गोबर को गणेश बनाया जा सकता है, पत्थर
पंचभूत हाड़ मांस के पुतले को गुरु बनाया जा सकता है, तो भैंस में भी कोई 5 तत्व हैं। महाराज ने पहले अंतःकरण में निश्चय की, उसको उपदेश नहीं किया, स्वयं के अंदर ध्यान किया। क्या भैंस के द्वारा भगवान तक पाया जा सकता है? तो आत्मा तो उसके अंदर भी है, और वही आत्मा जो चित्त के अंदर, जो नारायण के अंदर, ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने योगवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्त। बाथरूम में भी वही आकाश है जो मंदिर में है ना? आकाश में कोई अंतर है? दीवार के कारण वहां दुर्गंध है, आकाश के कारण नहीं। आत्मा के कारण कोई दुखी नहीं है, संस्कार के कारण, 5 आवरणों के कारण। आवरण जो दीवार है, और दीवार में अवशोषित करते हैं गंध दुर्गंध को। महाराज जी ने कहा, ये बताओ कितनी भैंसें हैं तेरे पास? मेरे पास 50 भैंस है महाराज। उन 50 भैंस में से सबसे अच्छा भैंस कौन है, जिससे ज्यादा लगाव है? बोले भूरी भैंस मेरे को बड़ी अच्छी लगी, भूरी है ना, बड़ी सुंदर है, चिकनी खाल है, दूध थोड़ा ज्यादा देती है, और जो दिया का दूध दे वो, जो प्रसाद ज्यादा दे वो पावा ज्यादा प्यारा है ना? माता क्यों प्यारी है? सिरा मुंह मांगा देती है। गुरु लोग मुंह मांगा नहीं देते, जिसमें हित हो वो देते हैं ना? डॉक्टर जो तुम कहो वो नहीं खिलाते, जो तेरी शरीर की आवश्यकता है वो चीज देते हैं। और घर वाले हॉस्पिटल में क्यों रखा जाता है? वहां के मुताबिक खाना मिलेगा, और घर में तेरे आर्डर के मुताबिक घर वाले खाना बनाएगी। तेरे को क्या, मैं बनूंगा, मेरे को क्या करें? गुरु लोग, सदगुरु, वैद्य, वैद्य है ना, हकीम है, वो तेरे हित की बात करेगा। तुम जो मांगोगे वो नहीं दे, आवश्यकता पूरा। गुरु ने भैंस का त्याग नहीं बतलाया, अभी तो उन्हीं भैंसों में एक भैंस को शरण नहीं कहा। सब कर ममता ताग बटोरी, इन भैंसों के ममता से एक भैंस में तागा बांध। बोले कि इस भैंस का ध्यान कर सकते हो? बोले हाँ, ये तो मेरी प्यारी भैंस है। ठीक है, बस इसी की सेवा शुरुआत है, और रोज नहा धोकर आसन लगा के भैंस के ध्यान करना, क्योंकि भगवत भाव से ध्यान करना है। इसके लिए थोड़ा कर्म कांड की आवश्यकता है, स्तुति की आवश्यकता है। ठीक है ना? हाथ मुंह धोने लगा और भैंस का ध्यान करने लगा। उसकी 2 सींग है, आंख है, नाक है, जबड़ा है, घास ऐसे खाती है, जो साल को पान पूछ खिलाती है। 50 भैंस में से उसकी प्रीति को हटाकर एक भैंस पर केंद्रित कर दिया। एक दिन महाराज जी आए, बैठो जी महाराज, बाहर निकलो। कैसे निकलूं महाराज, मैं तो बहुत मोटा हो गया, भैंस की तरह, दरवाजा छोटा है, मैं अड़ जाऊंगा। शाबाश, प्रगति है। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, भैंसविद भैंस भवति। भैंस को जान गया, भैंस रूप हो गया। प्रीति को नीचे लाया, नॉर्मल हुआ, बाहर आया। अब भैंस का ध्यान मत कर, नहीं तो जल्दीबाजी में निकलना पड़ेगा, कहीं अटक के असली फसली तोड़वा दे, क्या फायदा है? तो अब भैंस का सिर्फ कंधे कंधे का ध्यान कर। सालों लग गया इस कार्य में। एक और एप्पल याद करने के बच्चों को कितने साल लगता है ना? फिर एक का प्रयोग विस्तार होता है। महात्मा जी, गुरु जी ने कहा अपने का ध्यान ठीक है कर लूंगा, घर को
छोड़ दिया, पूंछ को छोड़ दिया, चार टांगों को छोड़ दिया, सूक्ष्म रास्ता की ओर चल पड़ा। श्रुति ज्ञान गम्य, जो महाराज जिसे सुनता गया उधर की ओर चल पड़ा। भैंस का जबड़े का ध्यान किया, बोले कान का सिंह का ध्यान कर, उसमें प्रीति टिक गई। बोले अब सिंह, केवल एक सिंह का ध्यान कर। एक सिंह का ध्यान में लग गया, सिंह के नोकीले हिस्से पर ध्यान लगाने लगा और वहां चमक, सिंह के ऊपर से चमक होती है और वहां पर चिन्मय बिंदु का दर्शन कर लिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। दो तार एक पॉइंट पर जब इकट्ठा होता है स्पार्क होता है कि नहीं? लेकिन श्रद्धा विश्वास का एलिमेंट था तो वहां ज्ञान का प्रकाश हो गया। श्रद्धा और विश्वास जो है तुम्हारे अंदर, अगर भक्ति का एलिमेंट्स लगा दो, गुरु महाराज जी के सुमिरन का एलिमेंट लगा दो, तो वहां पर बिजली इकट्ठा होगी तो स्पार्क नहीं करेगा, वहां क्या होगा? प्रकाश फैलेगा। और एलिमेंट से पहले अगर टच हो गया तो क्या हो जाएगा? आग विस्फोट हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाता। इसलिए लोग घट में बहुत लोग गड़बड़ में पड़ जाते हैं। इस संसार में हम कलयुगी प्राणियों के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज निर्वाण पद को प्राप्त करने से पूर्व देवसैनी एकादशी प्रारंभ करी। पूछा लोगों से आज कौन सी तिथि है, क्योंकि आज छोड़ना है ना। जैसे एकादशी को उठते हो तो मुहूर्त निकालते हो कि नहीं? कुछ दान करना हो तो मोक्ष निकालते हो ना। तो आज इस पंचभूत शरीर को त्याग करना है, जिसके उस प्रकृति को देना है। तो स्वामी जी महाराज ज्योतिषाचार्य भी थे, न्याय वेदाचार्य भी थे। उन्होंने ज्योतिष का सहारा लिया, लोगों से कई दिन पहले से पूछना शुरू कर दिए कि भाई ये बताओ देवसैनी एकादशी कब है? देवोत्थानी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को क्या कहते हैं? देवोत्थानी एकादशी। इसलिए सनातन धर्म से कटो मत, सनातन धर्म की विधियों को जानो, एक बड़ी उपयोगी चीज है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा आज मैं शयन करना चाहता हूँ, चिदानंद मूर्ति में समाना चाहता हूँ। इसलिए देवसैनी एकादशी का दिन चयन किया और बोले कि भाई अब जो सेवा करना है। कई बच्चे कहते हैं हमें खिला दो, बस ये अंतिम भोजन है, अंतिम शयन है, अंतिम मालिश है, आदि आदि लोगों ने कहा। और गुरु महाराज अंत में धाम ब्रह्म लोक को प्राप्त हो गए। तद्धाम परमं मम यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस चिन्मय मूर्ति के ऊपर, आत्मरूप के ऊपर जो पंच तन्मात्राओं का छिलका चढ़ा हुआ था, उस छिलका को धान की तरह कूट दिया और चावल को लेकर अपने निज लोक में चले गए। आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज जहाँ हैं, कण कण में व्याप्त हैं और हम लोगों को भी उस निर्वाण की विधि बतलाएं। निर्वाण नित्य होना चाहिए। जब सोते हो तो दिन भर की चिंता फिकर को छोड़ दो, निश्चिंत होकर सीखो, फिर समय मिलेगा तो बताऊंगा। अब हमारा टाइम रात में फिर भी हमने बहुत ज़्यादा समय आप लोगों को ले दिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। संतों ने अभी जीना भी है, आप लोगों ने भी भोजन करना है, अपने अपने गंतव्य को भी जाना है। तो आज इतना ही। ये विश्व मूर्ति नमस्ते नमस्ते प्रभु बोलो, नमस्ते नमस्ते प्रभु विश्वमूर्तये नमस्ते नमस्ते याद करो, नमस्ते नमस्ते प्रभु विश्वमूर्तये नमस्ते 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 चिदानंद मूर्तये नमस्ते 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 तपोयोग गम्या नमस्ते नमस्ते
नमस्ते नमस्ते तपो योग गम्या नमस्ते 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 श्रुति ज्ञान गम्या नमस्ते 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 श्रुति ज्ञान गम्या नमस्ते सुनने श्रुति मने सुनना। जो आप लोग सत्संग सुन रहे थे, इसी से सत्य की इच्छा होगी और वैसी जब इच्छा होगी तो कुछ करने की इच्छा रहेगी। जीवन में कितनी ही व्यस्तता क्यों न हो, साधना का त्याग मत करो। और बाल बच्चों की परवरिश भी साधना का एक प्रमुख अंग है। इस रहस्य को जान जाओगे, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। हरिओम बोल श्री गुरु महाराज की धर्म की अधर्म का विश्व का गौ माता की पृथ्वी माता की गंगा मैया की